सासू की सेवा भी परोपकार समझकर कर दो, ससुर की सेवा भी परोपकार समझकर कर दो। जो कमजोर है समाज में, अशक्त है, जिनका शरीर बूढ़ा हो गया है, यदि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, याद रखना, जैसे लात मारने वाली गाय की लात खाकर भी लोग दूध दुह लेते हैं, ऐसे उनका स्वभाव अच्छा भले ना हो माँ बाप सास ससुर का, लेकिन उनकी कठोर वाणी सुन करके भी परोपकार करके अपने लोक पर लोक को संवार दीजिए। माँ बाप की सेवा की करो। कभी कभी अपने पिताजी के सामने 10-20 हजार रुपये रख दिया करो। लो पिताजी, जरूरत हो वहां खर्च कर दो। तो वे कहेंगे मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम ले जाओ, तो तुरंत उठा लो, ले आओ, रख दो, कम से कम दिखा दो नोटों की गड्डी। मैं अपने गुरु के सामने कभी कभी रख देता हूँ नई गड्डियाँ। लो, गुरु जी कहते हैं हमें नई जरूरत है, तुम ले जाओ। हमने कहा उठा लो, तुरंत ले जाओ। दिखा दो, उनकी दृष्टि पड़ जाए, खुश हो जाए, गुरु देख ले कि हमारे भक्त के पास, शिष्य के पास, पुत्र के पास कुछ कमी नहीं है, उनका दिल गदगद हो जाएगा। अब बुढ़ापे में उनको क्या चाहिए? अच्छा घर बनाइए, अच्छे कमरे बनाइए, अच्छा बेड डालिए, और माता पिता को, अपने गुरु को, सास ससुर को अच्छे कमरे में रखो, अच्छे बेड पर रखो, कचरा गंज में मत लेटाओ। हमारे गुरु जी जिस कमरे में सोते थे, मेरे पड़ोसी उनका कमरा था, वो 9.5 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा था। मेरा कमरा भी 9.5 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा था। तो हमने कहा गुरु से मेरा कमरा लंबा क्यों है, बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा कि आपको लगता है कि कमरा ठीक नहीं है, तो आप इससे अच्छा बना दो। तो मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। तो गुरु के लिए बना दिया 22 कमरे का आश्रम, सभी संत उसमें सोते हैं, और गुरु ऐसे रहता है जैसे स्वर्ग में भी ऐसा कमरा ना हो, टाप का कमरा। समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर हरिश्चंद्र फोन किया कि मैं कोई सेवा करना चाहता हूं। मैंने कहा मेरे गुरु के लिए गद्दा ला दो। बोले कितने का मिलेगा? हमने कहा 2-4 हजार का मिल जाएगा। बोले नहीं, सबसे अच्छा लाओ। तो मैं एक साधु को भेजा, 11,000 का गद्दा लाया। गद्दा बिछाया तो मेरा गुरु जब लेटा तो गुरु बोला अरे गद्दा क्या है, ये तो पूरा मसनद है, मस्त आ गया। हाँ, अपने बूढ़े माँ बाप को अच्छे गद्दे पर भी सुनाओ, और क्या करोगे तुम? जिन्होंने तुमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, घर दिया, जगह दिया, जमीन दिया, सामान दिया, सम्मान दिया, और तुमको कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, उनके लिए व्यवस्था की कमी मत रखो। और जिस बेटी को उन्होंने बहू मान लिया और बहू मान करके अपने घर की मालकिन बना दिया, उस बहू को चाहिए कि अपनी सासू के रोज पैर छू लिया करो, सासू से नाराज ना हुआ करो। और सासुओं से भी मैं कहूंगा 1 साल तक बहू को ज्ञान देना, दूसरे साल ज्ञान मत देना, केवल मुस्करा देना। नहीं तो बहू सोचेगी नोक में झोंक करती, जहां देखो वहां उंगली फंसाती सासू, जीना मुश्किल कर दिया सासू ने। कुछ मत बोलो, जो करे बहू खुश रहो। चाहे अगर ज़्यादा मीठी है, पीने का मन नहीं मत पियो, पर मत बोलो कि ज़्यादा शक्कर पड़ी है। फीकी है चाहे ये भी मत कहो फीकी है, पीना है पी लो, नहीं पीना मत पियो। बोले क्यों नहीं पिया? बोलो मन नहीं। बोले मन क्यों नहीं? बोले भूख नहीं। बोले भूख क्यों नहीं? बोले तबीयत ठीक नहीं। बोले तबीयत ठीक क्यों नहीं? बोले सो लेंगे, ठीक हो जाएगी। शिकायत मत करो। बुजुर्गों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा शिकायत मत कीजिए। 60 साल की उम्र के बाद शिकायत करना बंद कर दीजिए। जैसा बेटा है उसको स्वीकार करिए, जैसी बहू है उसको धन्यवाद दीजिए, और अपना जैसा घर है उसका आनंद लीजिए, और अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दीजिए, तो उससे अच्छा घर बनाकर तुम्हें आराम से रखेंगे। और ये भी याद रखना, माँ बाप को यदि खुश रखना चाहते हो
तुम चाहे तो मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर लंबी उम्र तक जिंदगी जिए, तो बस एक काम करना, शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, ताश मत खेलना, मांस मछली अंडा का त्याग कर देना, सात्विक सदाचारी भक्ति में जीवन जीना और उन्नति करना, धनवान बनो, महान बनो, गुणवान बनो, हर जगह यश यश तुम्हारा फैलना चाहिए। तो माँ बाप की उम्र 10 वर्ष बढ़ जाएगी। जब बेटे को सफल देखते हैं माँ बाप, गुणवान चरित्रवान देखते हैं बेटे को, बहू को, तो माँ बाप की खुशियां इतनी बढ़ती है कि खुशी बढ़ने के साथ साथ उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। चरित्रवान पुत्र बनो, चरित्रवान बहू बनो, वैराग्यवान संत बनो। आश्रम कितना सुंदर बनाओ, लेकिन आपका वैराग्य भी सुंदर होना चाहिए। क्योंकि याद रखना, आश्रम और मकान, बेड और गद्दे, गाड़ी और घोड़े, ये केवल शरीर को सुविधा दे सकते हैं, मन को आनंद नहीं दे सकते हैं। मन को आनंद और सुख और आत्मा को शांति तब मिलती है जब आसपास रहने वाले लोग गुणवान और चरित्रवान होते हैं, महान होते हैं, बुद्धिमान विवेकवान होते हैं। जब आसपास के लोग, हमारे रिश्ते से जुड़े लोग, परिवार के लोग, शिष्य मंडली जब चरित्रवान वैराग्यवान ब्रह्मचारी होती है, तब गुरु का दिल गदगद हो जाता है और गुरु अपनी जिंदगी भर का आशीर्वाद उड़ेल देता है और आपकी जिंदगी को धन्य बनाकर चला जाता है।